are you? Hope so you all are good. And I am also good here with the grace of God. तो इस सेशन में हम एलर्जी डिस्कस करेंगे जिसका मतलब पूरा टाइटल है एलर्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो कि थॉमस ग्रे ने लिखा है। तो एलर्जी मतलब क्या होता है? शोक गीत। कौन सा शोक गीत? जो कि चर्चयार्ड मतलब अ, कब्र मतलब कब्रिस्तान है ना, शमशान घाट पे गांव के किनारे लिखा गया है ना, उसी वहाँ उसी प्लेस पे। तो चलिए वन बाय वन हम इस पोएम को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। द कर्फ्यू टोल द नील ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू मतलब घंटी, टोल मतलब बजती हुई, पार्टिंग डे मतलब दिन खत्म था हुआ। तो दिन खत्म हो रहा है और दिन खत्म होने की घंटी बज रही है। नील मतलब जब कोई डेथ किसी पर्सन की हो जाती है चर्च यार्ड में, है ना, उस टाइम पे तो वो घंटी बजती है ना। तो उसी को वो डिफाइन कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि दिन ख़त्म हो रहा है ना, दिन ढल रहा है और वो घंटी इंडिकेट कर रही है दिन ख़त्म होने का बजते हुए। ठीक है। द लॉली हर्ट विंड स्लोली ओवर द ली। और लॉली मतलब चिल्लाते हुए जो जानवर हैं, मतलब जैसे गाय वगैरह, मंद मंद वहाँ पे हवा बह रही है, तो वो जो चिल्लाते हुए जो गाय है ना, वो कहाँ पे जा रही है? घास चरने के लिए मैदान में जा रही है। द प्लॉमैन होमवर्ड प्लोड हिज वेरी वे। वेरी मतलब थका हुआ, प्लोड मतलब पैर कदम, है ना। प्लॉमैन मतलब किसान। तो किसान है ना, थके हुए पैरों से अपने घर की ओर जा रहा है। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और ये जो दुनिया है ना, उसको अंधेरे में छोड़ता हुआ जा रहा है और मुझे भी, क्योंकि चर्चयार्ड में अब मैं ही बचा हूँ, है ना। तो मैं और इस दुनिया को वो छोड़ के जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा है, किसान अपने घर जा रहा है और शाम के समय अंधेरा होता है, सो दैट कि अंधेरे में इस दुनिया को और मुझे छोड़ के जा रहा है। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड। ग्लिमरिंग मतलब चमकता हुआ, मतलब जो लैंडस्केप अभी सूरज की रोशनी में चमक रहा था ना, अब वो अब धुंधला होता जा रहा है, शाम होती जा रही है तो अंधेरा छाता जा रहा है। एंड ऑल द एयर अ सोलमेंट स्टिलनेस होल्ड। सोलमेंट मतलब गंभीर, स्टिलनेस मतलब शांति, हवा में गंभीर शांति छाई हुई है ना। सेव वेयर द बीटल व्हील्स हज ट्रोनिंग फ्लाइट। सिवाय एक बीटल के जो कि अपने पंख से इधर उधर भन भना रहा है, घूम रहा है ना। एंड रोजी ट्विंकलिंग लोल द डिस्टिंक्ट रोल। रोजी मतलब थके हुए, ट्विंकलिंग मतलब घंटी बजाते हुए, लोल मतलब जानवर। तो जानवर मतलब थके हुए जानवर घंटी बजाते हुए अपनी रास्ते जा रहे हैं, अपने गौशाला जा रहे हैं जहाँ पे उनका प्लेस है ना। सेव देम फ्रॉम योंडर आईवी वेंटल टावर। और उसके सिवा ये भी सिर्फ बेल्टल ही नहीं है, वहाँ पे एक और है ना। वो इशारा करते हुए, योंडर मतलब इशारा करते हुए, देखो यहाँ एक टावर है, उसके ऊपर जो लता लगी है ना, चर्च का टावर है ना, उसको इशारा करते हुए कह रहे हैं कि ये भी है यहाँ पे, है ना। द मॉबिंग ऑल्टर्स टू द मैन मून कंप्लेन। तो मॉपिंग मतलब चिल्लाता हुआ गुस्से में जो ऑल है ना, उल्लू मून को कंप्लेन कर रहा है। क्यों कर रहा है? ऑफ सच इज वंडरिंग नियर हर सीक्रेट बाउर। मतलब कोई इंसान, कोई चीज़ है ना, वो मेरे मतलब बाउर मतलब प्राइवेट प्लेस होता है उल्लू का, तो मेरे प्राइवेट प्लेस पे मंडरा रहा है, भटक रहा है। ठीक है। मॉल इज सर एंशियन सोलैरिटरी रीज़न। और जो उसका जो साम्राज्य था ना, जहाँ पे उसको लगता था कि एज अ प्राइवेट प्लेस उस पर मेरी ओनरशिप है ना, उसको हार्म कर रहा है ना। बेनेथ दोज रग्ड एल्म्स दैट येलो ट्रीज शेड। रग्ड मतलब खुरदुरे, एल्म्स एक पेड़ है, तो खुरदुरे एल्म्स के पेड़ के नीचे, है ना, द यो ट्रीज शेड मतलब जो पेड़ कभी हरे होते थे ना, उनकी पत्तियां अब झड़ रही हैं। वेयर हेव्स द टफ इन मैनी अ मोल्डिंग है। मोल्डिंग मतलब स्लैंटी, है ना, थोड़ा सा राउंड शेप का, है ना, जो हीप है ना, कर्व, उसके ऊपर अ, घास जमी हुई है। ईच इन इज नैरो सेल फॉर एवर लेट। और सभी लोग अपनी छोटी छोटी जो कमरा है ना, उसके अंदर सो रहे हैं। दैट इज अ कर्व्ड, है ना। रूट फॉरलेस, सॉरी, यस, द रूट फादर ऑफ द हेमलेट स्लीप। और वो कौन है? रूट मतलब सिंपल, अनपढ़, गवार, ये सब भी कह सकते हैं। फोर फादर मतलब पूर्वज, हेमलेट मतलब गरीब, मतलब गरीब गांव से जो अनपढ़ या फिर सिंपल पूर्वज है ना, वो सो रहे हैं हमेशा के लिए यहाँ पे। ठीक है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्निंग के समय जो मंद मंद हवा बह रही है, वो बहुत ही खुशबूदार है। ठीक है। द सोलो मतलब चिड़िया, ट्विटिंग मतलब चहचहाना, स्ट्रॉबिल्ड मतलब घास के घोंसलों। तो मतलब चिड़िया जो है ना, वो अपने घास के घोंसलों से चिल्ला रही है ना, क्रिप कर रही है। द क्लॉक स्ट्रिल क्लैरियन ऑन द इकोइंग हॉर्न। और जो कॉक है ना, स्ट्रिल क्लैरियन मतलब होता है बांस मारना। तो जो सुबह उठ के जो उल्लू कुकड़ुक को बोलता है ना, उसको बताते हैं, है ना, उसको इंडिकेट करता है। और इकोइंग हॉर्न, और जो हॉर्न एक तरीके का पक्षी है, जब वो चिल्लाता है ना। नो मोर शेल ड्रॉज देम फ्रॉम देयर लॉली बर्ड। ड्रॉज मतलब क्या होता है? जगाना। तो कोई भी उनको नहीं जगा पाएगा, चाहे वो उल्लू, सॉरी,
चाहे वो मुर्गा बोले, है ना? चाहे वो हॉर्न बोले, चाहे वो चिड़िया चहचहाए, कोई नहीं उठा सकता, है ना? फॉर देम नो मोर द ब्लीजिंग हर्ट शैल बर्न। और उनके लिए अब कोई भी ब्लीजिंग मतलब जलेगा नहीं, कोई भी चूल्हा नहीं जलेगा, है ना? और बिज़ी हाउसवाइफ प्ले हर इवनिंग केयर। और कोई भी वाइफ़, है ना? अपना काम छोड़-छाड़ के अपने हस्बैंड की मतलब इवनिंग के टाइम पे जब उनके हस्बैंड रहते हैं, उनकी केयर करने के लिए आती है ना, तो वो नहीं आएँगी अब, है ना? नो चिल्ड्रन रन टू रिप्स देयर शार्ट्स मतलब फादर रिटर्न। मतलब कोई भी बच्चे अब अपने पापा की गले मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं होंगे कि मेरे पापा जब आएँगे तो मैं गले लगूँगा, है ना? कोई एक्साइटेड नहीं होगा, है ना? कोई अब नहीं बच्चा आएगा, है ना? और क्लाइंब हिज नीज़ द इनवाइस किस टू शेयर, है ना? तो इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी बच्चा अब उछलेगा नहीं अपने पापा की नीज़ के ऊपर। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना भाई-बहन, कि मुझे पापा किस सबसे पहले करेंगे, मुझे करेंगे। तो अब ये डिज़ायर भी नहीं रहेंगी चिल्ड्रंस की, क्योंकि उनके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, है ना? वो किसान अब नहीं रहे। तो हमने यहाँ तक इन स्टैंजाज़ को कवर कर लिया है। जो बाकी के स्टैंजा है ना, वो अगले वीडियो में मैं कवर करूँगी। तब के लिए थैंक यू एवरीवन।